फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने BLO ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। हमें क्या करना है, फॉर्म 6 भरना है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। आपका अगर लॉग आउट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे नंबर डाल के। तो फॉर्म 6 का यहाँ पर है रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर वोटर। तो फॉर्म 6 पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सेक्शन आ जाता है। देखिए सेक्शन क्या होता है, आपके बूथ में अगर एक ही सेक्शन है तो सेक्शन यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक है तो आपका सेक्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 सेक्शन है तो कितने सेक्शन में इसका नाम जुड़ेगा। तो हम पहले क्या किए, इसके पिताजी का देखें कि कितने सेक्शन में है, कौन सा सेक्शन भाग में है, तो इसका पिताजी का दूसरे भाग में है, या फिर इसके हो सकता है कि लेडीज़ हो, इसका हस्बैंड का, मतलब उनके परिवार के किसी सदस्य का जहाँ पर नाम है जिस भाग में, और जो गृह संख्या वही डालेंगे। तो हम दूसरा भाग है यहाँ पर। अब इतना करने के बाद आपको फॉर्म 6 पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे कि असेंबली डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑलरेडी शो होगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स किसका होगा, आवेदक का, जिनका नाम आपको वोटर लिस्ट में जोड़ना है, उसका नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रीजनल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम करके भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इफ़ एनी में अगर कोई नेम है तो फिल करना है, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मान के चलिए श्रवण कुमार है तो यहीं पे श्रवण कुमार फिल करेंगे, फिर यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अपलोड 1 रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब एक करेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कितना साइज होना चाहिए। तो आप करेंगे कि किसी से पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लेंगे या फिर अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। वो यहाँ पर आप फ़ोटो चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे कि हम करके आपको दिखाते हैं, तो 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्ट इसको हम साइड करके दिखा देते हैं। टेक कैमरा में क्या होता है, टेक फ़ोटो में डायरेक्ट आप फ़ोटो लाइव लेंगे। चूज गैलरी का मतलब कि ऑलरेडी आपने गैलरी में ले रखा है, फ़ोटो लिया हुआ, तो हम गैलरी पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम इनका फ़ोटो यहाँ पर पहले लिए हुए थे। गैलरी में अभी शो हो जाएगा इनका फ़ोटो, रिसेंट में हम लिए हैं इसलिए सामने ही शो होगा। हम दिखा भी देते हैं आपको। तो जैसे ही यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, इसलिए कि आपका हम काम अभी कर रहे थे तो यहाँ फ़ोटो इनका है। इस पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर दिखेगा भी, आपको हम लाइव करके भी दिखाएंगे। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। और अब लिखें कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर लिखें, या फिर गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा बैक हो जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर फ़ोटो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपको लगे कि फ़ोटो क्या करना है और जूम करना है तो इस तरह करके आप देखिए बड़ा होता है। बड़ा करके मतलब फेस रखना है, तो मेरा तो ठीक है, हम क्योंकि पहले सेट किए हुए थे। कभी कभार होता है कि आप अपने मोबाइल से लीजिएगा ना तो बहुत बड़ा आ गया, तो इस तरह करके जूम करके आपको सिर्फ फेस लेना है। तो हम इस तरह करके इसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, मतलब ये है कि साइड में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये आपका जो साइन है ये वाला पासपोर्ट साइज़ का, ये ऑटोमेटिक इसमें क्या करना है, सेट करना है, मतलब इसके अंदर में उसका फेस अच्छी तरह से दिखना चाहिए। अब हम राइट टिक लगा दिए, यहाँ पर रेडी होने के बाद इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका फ़ोटो भी देख लेंगे कि सही है कि नहीं। अगर ज़्यादा साइज़ का बनेगा आपका तो अपलोड नहीं होगा। उसके नीचे और देखते हैं, मान के चलिए इसका नाम क्या है, शेख बादल है, तो हम टाइप कर लेंगे SHEKH, ठीक है, शेख BADAL। जैसे ही इतना टाइप कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे रीजनल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। हम पोर्ट्रेट मोड में किए हैं जैसा कि देख पा रहे थे अभी, तो नहीं हो, अगर जैसे मान के चलिए कभी आपका नहीं होगा, ऐसे होना तय है, तो आप इंग्लिश में यहाँ पे हिंदी का कीबोर्ड जो है आपके मोबाइल में रहेगा, उससे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है रिलेटिव का, मतलब उसके रिलेटिव का नाम क्या है, सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो रिलेटिव किन का नाम वोटर ID कार्ड में देना चाह रहे हैं, फादर, मदर, हस्बैंड का। तो लेडीज़ के केसेस में अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर। ये लड़का है तो इनका फादर का नाम हम देना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स में भी वही है, उनका फादर नेम जिस तरह इनका नाम फिल किए इंग्लिश में करेंगे, फिर रीजनल में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सरनेम को डालने की ज़रूरत है नहीं। इतना ध्यान रखिए जितना भी रेड स्टार वाला अगर ऑप्शन है वो कंपलसरी है। मोबाइल इनका सेल्फ पर क्लिक किया हुआ रहेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करेंगे। अगर रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो उस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब यहाँ आधार में जैसे ही क्लिक करेंगे आधार वाले ऑप्शन पर, उसका यहाँ आधार नंबर फिल करना है। अगर आधार उसका नहीं बना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा।
आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद फिर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एक बार हम क्लिक करके ये मेल है तो मेल हो गया। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में क्या है इनका, तो यहाँ पर क्या है मेनली, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिए ईयर क्या है इसका, डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए, ये ईयर पर सिलेक्ट कीजिए। मान के चलिए क्या है 2005 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में आगे पीछे करके से देख लीजिए 5 आगे। अब मंथ कौन सा, जो भी मंथ है आगे पीछे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेट, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन भी होगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जो इसके आधार कार्ड में वही यहाँ पर मेंशन हुआ है कि नहीं। यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, स्पष्ट आप पढ़ लें। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एज प्रूफ, मतलब उम्र के लिए तो इनका आधार कार्ड ले रहे हैं तो आधार कार्ड क्या होना चाहिए, फोटो कॉपी, उसमें स्वभी प्रमाणित या इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर करेंगे या फिर हिंदी में स्वभी प्रमाणित लिख करके साइन करेंगे, वो अपलोड आपको करना है, ठीक है। या फिर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ देख लीजिए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या 11th का सर्टिफिकेट या फिर इंडियन पासपोर्ट। तो जो भी इनमें से इनका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लिए। उसके बाद यहाँ पर चूज अपलोड पर फाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, आप ऑलरेडी अगर लिए हुए हैं तो गैलरी पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम फोटो किए थे सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आप कर लीजिएगा। इतना काम हम कर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर अगला इंटरफेस आएगा, वो हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है एड्रेस का। तो एड्रेस में सबसे पहले क्या होता है कि बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर फिल करना होता है। तो इनके पेरेंट्स का या फिर आसपास का जो भी हाउस नंबर है वो हम फिल कर लेंगे। जैसे कि इनका हाउस नंबर क्या है 71 है, तो 71 यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा रीजनल में, या फिर हम देख पा रहे थे 71 आया था, मतलब सेम टू सेम आपका यहाँ पर आता है। उसी तरह उसके बाद यहाँ पर आ जाता है विलेज, मोहल्ला जो भी है, मान के चलिए इसका गांव का नाम वो फिल करेंगे। फिर नीचे रीजनल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इन रीजनल जो क्षेत्रीय है आपका। फिर विलेज या टाउन जो भी है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पिन कोड, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, तहसील तालुका जो ब्लॉक है वो फिल कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट भी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जैसे कि बिजली बिल या वाटर बिल या फिर आधार कार्ड, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट या फिर अन्य जो भी दस्तावेज की यहाँ पर रजिस्टर्ड सेल डीड भी काम करेगा, केवाला वगैरह भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जिस तरह से पहले वाले अपलोड किए वो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दिए, अब तक नहीं किए हैं तो। यहाँ पर अगला इंटरफेस आता है डिसेबिलिटी का, अगर दिव्यांग है इनमें से कोई भी तो उस पर क्लिक कीजिएगा आप, नहीं है तो रहने देंगे। अब जो भी परसेंटेज है क्लिक कीजिएगा। अगर इसका सर्टिफिकेट भी रहेगा दिव्यांग का तो वहाँ पर अपलोड करना है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं, हम डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, मेंबर का भी डिटेल्स डाला जाता है। अगर उनका किसी परिवार के किसी सदस्य का यहाँ पर नाम है वोटर लिस्ट में तो उनका नाम फिल करना है। फिर उससे क्या रिलेशनशिप है, इपिक नंबर, ये कंपलसरी नहीं है तो इसको हम बिना डाले आगे बढ़ जाते हैं। उसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विलेज का, तो उसका जो भी गांव है वो फिल कर लीजिएगा। स्टेट यहाँ पर जो भी है आपका, जैसे कि बिहार इनका, तो बिहार कर लेते हैं। आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा लास्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है कि इस एड्रेस में कितना दिन से वो रह रहा है, तो ईयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख पा रहे कि अधिकतम क्या होता है 2003 तक आता है। इनमें से जो भी मतलब 5 साल 10 साल जो भी आप कम बेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2006 इनका ले लिए हम इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी प्रीव्यू पर यहाँ पर आते हैं आप, तो यहाँ पर आप इनका डिटेल्स देख सकते हैं कि अगर कोई भी त्रुटि है इसमें तो सुधार करके फिर सबमिट करेंगे। लेकिन एक नया ऑप्शन दिया गया है इपिक का। जैसे ही इपिक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसका सैंपल दिखाएगा। यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह का उसका नाम सब लिख करके आएगा। यहाँ पर डॉट डॉट देने का मतलब ये है कि इपिक नंबर शो होगा, ये ऊपर वाला है, नीचे बैक वाला भी आपको दिखा देते हैं, ये है बैक साइड। सेम टू सेम इसी प्रकार का इनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। तो इनका सब चीज़ सही है, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, सर्वर सही रहा तो डायरेक्ट रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा।